फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये देखो 23 अप्रैल का प्रीवियस ईयर का एमसी पेपर है पीआरटी का। इसमें हम पार्ट बी की बात कर रहे हैं। डिसिप्लिन D2 के बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन नहीं बता रही क्योंकि 506 ब्लॉक्स है। इसका आंसर टीचर है, एक बार पढ़ सकते हो, लेकिन ये 506 ब्लॉक्स है। B2 ब्लॉक से 506 में B1 B2 B3। मैं सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो मैंने आपको बताए भी थे, लेकिन किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने 3 ब्लॉक की 3 यूनिट कराई थी, तो किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने उसमें 3-4 क्वेश्चन पूछे थे, तो इसलिए मैंने करानी बंद कर दी। लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा रही हूँ, आपको खुद से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो मैंने आपको 3 वीडियो में बता दिया है। और ये कितना इंपॉर्टेंट है। 502 ब्लॉक, मैं 502 के ही बता रही हूँ, करने तो सारी हैं। 6 का क्वेश्चन है, ये 502 का क्वेश्चन है। अब आप क्वेश्चन पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द कोलैबोरेटिव लर्निंग। दोनों इंपॉर्टेंट है, कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव। मैंने बताया था दोनों इंपॉर्टेंट है। इनमें स्टेटमेंट पूछा, दिस अप्रोच यूजेस क्वालिटेटिव मेथड, दिस द टीचर ट्रांसफ़र ऑल अथॉरिटी टू ग्रुप। तो ये बात तो ठीक है, कोलैबोरेटिव लर्निंग में टीचर ट्रांसफ़र करता है सारी अथॉरिटी ग्रुप को। लेकिन जो ऊपर वाली बात है, एक सेकेंड, देखो हम यहाँ पे आ जाते हैं, एक सेकेंड। हीरा, कोलैबोरेटिव लर्निंग इज मोर क्वालिटेटिव अप्रोच। यहाँ पे दे रखा है क्वालिटेटिव, 502 ब्लॉक की यूनिट 4 है। और इसमें क्या पूछा दे रखा है, ये क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव स्पेलिंग देख लेना, बस एन का ही डिफरेंट होता है, उसमें एल आता है और उसमें एल आता है। यहाँ पे देखो क्वालिटेटिव है और यहाँ क्वांटिटेटिव है, तो ये वाला गलत हो गया। पहले वाला ओनली सही है। और कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है ये आपको पता ही होगा। पहला वाला जो क्वेश्चन है ये 506 ब्लॉक में से है, मैं 502 के बता रही हूँ, 502 में से है। अब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मैंने तुम्हें बताई थी, जहाँ पे एक्टिविटी बच्चों की हो तो वो तुम्हारी लर्नर सेंटर अप्रोच हो जाएगी, देख लेना। और जहाँ पे फैसिलिटेटर गाइड हो, ये भी 504 ब्लॉक में है, लेकिन ये तुम खुद से भी कर लोगे। ये भी 504 ब्लॉक की लर्नर सेंटर जो अप्रोच है, मैंने 502 की यूनिट 4 में। मैंने यूनिट 4 कराई नहीं, उसका रीज़न ये था मैंने 3 यूनिट कराई थी। और 3 यूनिट मैंने 2-3 क्वेश्चन पूछे थे, किसी ने भी आंसर नहीं दिया। तो पता चल जाता है कोई कितने मिनट हमारी वीडियो देख रहा है। तो हम वीडियो बनाते हैं तो पता चल जाता है, इसलिए मैंने डाली नहीं, क्योंकि मेरे को भी 1-1 2-2 घंटा लगता है इन वीडियो को बनाने में। ऐसा नहीं है मैं अब बोलती हूँ आधा घंटे की तो वीडियो ही होती है, फिर उसे एडिट करना है। तो टीचर सेंटर अप्रोच में टीचर क्या होता है, फैसिलिटेटर होता है। तो तुम खुद से कर लेना। देखो NIS बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद से कर लेना। मेरा तो ये कहता है कि चलो किसी की हेल्प हो जाए तो अच्छा है, हम जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकें। लेकिन तुम खुद से कर लेना, कोई इतनी बड़ी बात है। और सारी ही यूनिट इंपॉर्टेंट है, इसमें सभी यूनिट के क्वेश्चन है। अब एक ही 5th क्वेश्चन, अब देखो 3 क्वेश्चन यूनिट इससे हो गए। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये भी यूनिट 2 से है, ये वाला भी यूनिट 2 से है, ठीक है। 502 ब्लॉक की यूनिट 4 से, 502 ब्लॉक है, यूनिट 2 नहीं, 502 ब्लॉक। अब टीचर प्ले विच ऑफ द फॉलोइंग रोल इन्हेंसिंग फिजिकल क्लाइमेट ऑफ द क्लासरूम। टीचर क्या क्या रोल करेगा फिजिकल क्लाइमेट को बनाने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारी PDF खुली हुई हैं, देखो ये भी 502 ब्लॉक में से है। 502 की ब्लॉक इसमें B1 B2 B3 B4 होते हैं, तो B2 के का है। पहले मैंने तो 502 पढ़ रखा है, तो मुझे पता है कौन से पेज पे क्या है। और मैंने बहुत एक एक लाइन पढ़ी है, ऐसा नहीं 2-2 3-3 घंटे अगर एक यूनिट को पढ़ने में लग रहे हैं तो क्यों, उसका रीज़न ये है कि मैं एक एक लाइन पढ़ती हूँ। मैं नहीं सोचती कि कुछ भी छूटेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेपर एनालाइज किए थे। और मैं तुम्हें दिखा भी दूंगी, अभी मैं 15-20 क्वेश्चन दिखा दूंगी। NIUS है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही NIUS है। तो देखो टीचर को कैसा क्लाइमेट होना चाहिए, इंश्योर और सेफ। क्वेश्चन क्या था, इंकरेजिंग इंश्योर दैट क्लासरूम क्लीन है, तो पहले ही वाला होगा। और ब्यूटिफिकेशन पे ध्यान देना चाहिए, और ब्यूटिफिकेशन पे ध्यान देना चाहिए, तो ब्यूटिफिकेशन वाला भी होगा इसमें। इंश्योर सेफ एंड अटेंशन टू द मेंटेन एंड इंक्रीज स्टूडेंट फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द क्लासरूम। तो इसके अलावा भी तो 2 इन्होंने पूछा, इसके अलावा ये वाला ही पूछ सकता है, ड्रॉ अटेंशन। ये तीनों चारों भी पूछ सकता है कि डस्टबिन का यूज़ होना चाहिए, मटेरियल का यूज़ होना चाहिए, तो ये भी पूछ सकता है। तो हमें ये भी करनी इंपॉर्टेंट है, ये तो पहले प्रीवियस ईयर में पूछा है ना। तो ये वाला 502 ब्लॉक
में की B2 जो ब्लॉक है, मतलब 502 ही पूरा ब्लॉक है, उसमें भी बटे हुए हैं B1 B2 B3, टोटल करके 16 यूनिट है। अब ए टीचर लर्निंग मटेरियल शूट, एक टीचर की लर्निंग मटेरियल कैसी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, चिल्ड्रन को हैव नो यूटिलाइजेशन वैल्यू, मतलब उसकी कोई यूटिलाइजेशन वैल्यू नहीं होनी चाहिए, यूटिलाइजेशन वैल्यू तो होनी चाहिए ना, तो बी सही, मतलब ये वाला सही है। तो ये तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला लगता है, लेकिन ये भी 502 ब्लॉक में दे रखा है। अब ये जो क्वेश्चन है ये 501 का है, अभी मैंने 501 नहीं करा, मैं इसके बाद SST वाला करूँगी, फिर 502 करूँगी, अभी मेरा 508 चल रहा है। अब ये तुम्हारा 506 से है, वैसे तुम खुद भी कर सकते हो, जहाँ डिबेट एग्जोरेशन ये सब पूछी जाए। ये कौन सी एक्टिविटी में होती है, होलिस्टिक एक्टिविटी तो होती है जहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है, होलिस्टिक। लेकिन को होलिस्टिक, इसे को करिकुलर एक्टिविटी भी बोलते हैं, को होलिस्टिक को। ये 506 ब्लॉक में से इसमें 10-12 चीज़ें रखें कि को होलिस्टिक में हम क्या डालेंगे, गेम को डालेंगे, फिजिकल एक्टिविटी डालेंगे, और डिबेट हो गया, एग्जीबिशन हो गया, और खेलना कूदना, कहीं हम जाके ऐसे लिख रहे हैं, अपने स्कूल में ऐसे लिख रहे हैं तो वो को होलिस्टिक अप्रोच, कहीं बाहर जाके ऐसे लिख रहे हैं, जैसे ऐसे की प्रतियोगिता होती थी, वो को होलिस्टिक अप्रोच। तो बहुत सारे दे रखे थे इसमें, तो इसमें सेकंड वाला ये 506 ब्लॉक में से है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वही कर सकता है जिसने ये पढ़ रखा है, मल्टीग्रेड टीचर है, वो एक टाइम पे कितने मैक्सिमम ग्रुपों को मल्टीग्रेड टीचर में पढ़ा सकता है। तो देखो एक सेकेंड, ये मतलब वो वाला क्वेश्चन हो गया। देखो इसमें यहाँ दे रखा है, ये भी 502 ब्लॉक में ही है। तो 500 देखो, 2 ब्लॉक देखो कितना इंपॉर्टेंट है, 502 इंपॉर्टेंट है, 6 इंपॉर्टेंट है और 7 इंपॉर्टेंट है, तीनों बहुत मतलब इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, सबसे क्वेश्चन है। लेकिन ये एक ही होता है ना कि ये करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 502 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने महसूस किया था, तो मैंने तीनों कर लिए हैं। मेरा 508 चल रहा है, और जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो उस टाइम तक मेरे 5 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे स्टडी ब्लॉग थोड़े पीछे के आ रहे हैं, क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाई थी, थोड़ा गला ख़राब हो गया था, तो बोलने में दिक्कत आ रही थी, तो मैंने एडिट नहीं करे थे वो। लेकिन मेरी 5 से 6 यूनिट हो गई हैं, छठी भी आधी हो गई है, आधी हो जाएगी आज। तो मल्टीग्रेड टीचर मैक्सिमम 3 ग्रुप को पढ़ा सकता है। इसमें क्या पूछा है, कितने मल्टीग्रेड टीचर कितने उसको पढ़ा सकता है, 3 को पढ़ा सकता है। तो ये भी 502 से। अब कंप्यूटर से आ रहा है, तो कंप्यूटर भी 502 ब्लॉक में यूनिट 12 है, यूनिट 12 है कंप्यूटर वाली। तो अगर तुम यूनिट 12 कंप्यूटर की इससे करना चाहो इससे कर लेना, वरना कंप्यूटर जिसको आता है, मैंने तो इससे करी थी क्योंकि मुझे कंप्यूटर इससे नहीं आता था, मतलब मुझे कंप्यूटर इतने अच्छे से नहीं आता। इसमें क्या है, डैश इज़ द लोएस्ट एंड ऑफ द कंप्यूटर रेंज इन स्पीड ऑफ एंड स्टोरेज कैपेसिटी, कौन से की लोएस्ट स्पीड होती है। तो लोएस्ट स्पीड जो होती है, माइक्रो कंप्यूटर हैज लोएस्ट एंड ऑफ द कंप्यूटर रेंज इन टर्म ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी। तो मतलब ये कहीं से भी एक लाइन उठा के दे रहे हैं, तुम देख रहे हो तो कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब कहीं से भी किसी की लाइन जोड़ दी तो माइक्रो कंप्यूटर हो गया। लेकिन हम चीज़ों को समझ के करेंगे तो हम काफ़ी हद तक, मतलब 100 में से 70 नंबर आ जाएंगे, मतलब मेरे इतने ही आ रहे हैं अभी। थोड़ा पार्ट ए पे मैं वर्क करी हूँ, उसके नंबर मेरे अभी कट गए थे, 58 आए थे मेरे पेपर में लगाए थे, तो मैं 70 और 58 को जोड़ूँ तो 130 के आसपास ही बैठेंगे, 128। तो कोशिश करनी पार्ट ए में इंक्रीज़ कर दूँ, और पार्ट बी में भी 80 पहुँच जाएँ, और पार्ट ए में 60 भी आ जाएँ, तो 140 नॉर्मलाइजेशन होकर बढ़ जाएंगे। तो 140 अगर हम लेके चलें तो काफ़ी ठीक स्कोर है, क्योंकि वो नॉर्मलाइजेशन के 10-12 नंबर बढ़ ही जाते हैं, सबको पता ही होगा नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस। तो आदिवासी कम्युनिटी, अभी जितने भी कम्युनिटी से क्वेश्चन है वो 507 ब्लॉक है। अभी तुमने 507 ब्लॉक पढ़ा नहीं होगा, लेकिन 507 भी जितनी भी कम्युनिटी हैं, ऐसे मतलब बेसिकली क्या है, 502 ब्लॉक में तो कैसे पढ़ाना है बच्चों को, 506 में इंक्लूसिव एजुकेशन, और 507 में कम्युनिटी के बारे में, मोबिलाइजर क्या है, कम्युनिटी क्या है, 507 में ही है। तुम्हें जो सा अच्छा लगे, वैसे 502 कर लो, वो अच्छा है। 501 में है जो हमारी एजुकेशन, वो रटने वाला है, मैंने अभी नहीं किया, जो हमारी इंडिपेंडेंस से पहले की एजुकेशन थी, 1947 से पहले की एजुकेशन थी, कोठारी कमीशन, ये सब। वैसे कोठारी कमीशन तो बाद में आया, वो रटने वाली चीज़ है, वो सब पहले कैसी एजुकेशन थी, मार्लो मिंटो एक्ट आया, वो सब उसके बारे में। 1857 की क्रांति भी दे रखी है उसमें, तो अभी मैंने वो करी नहीं है। अब ये इंक्लूसिव एजुकेशन का 506 ब्लॉक में से है, लेकिन अगर तुम इसे खुद से करने की कोशिश करोगे, कि सैलड ने डिफाइन किया था कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होगा, कि हम कैसी भी डाइवर्सिटी हो उसको समझेंगे और वैल्यू करेंगे हर की, ये तो बात ठीक है, किसी ने अच्छी बात ही कहेगी, हम वैल्यू करेंगे एजुकेटेड लर्नर हाई क्वालिटी स्कूल में, चाहे कैसा भी स्टूडेंट हो, हाई क्वालिटी की एजुकेशन, तो दोनों बात ठीक है, दोनों ये तुम्हारा
506 ब्लॉक में से इंक्लूसिव एजुकेशन, मैं दिखा भी देती हूँ, देखो 506 ब्लॉक, देखो ये 504 5 6, तो 506 की ये वाली यूनिट इंक्लूसिव एजुकेशन की है, दिख रही होगी, एक सेकंड जूम कर देती हूँ, ये इंक्लूसिव इसमें मिल जाएगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासरूम, बच्चे का मैंने ये वाला बताया भी था, क्लासरूम एनवायरनमेंट डेमोक्रेटिक है, कौन सी अप्रोच में होगा, डेमोक्रेटिक जहाँ बच्चे की चल रही हो, तो लर्नर सेंटर अप्रोच तो होगी, और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जहाँ बच्चे खुद करके सीखेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे अप्रोच को, तो टीचर सेंटर अप्रोच नहीं होगी। टीचर सेंटर अप्रोच तो बेसिकली पेसिमिस्ट होती है, ऑटोक्रेटिक होती है, डेमोक्रेटिक नहीं ऑटोक्रेटिक, जहाँ टीचर का ही ऑटोक्रेट होता है सब पे, तो इसमें पहला और दूसरा ऑप्शन होंगे। ये जो हमारा पेपर है ये वैसे प्रीवियस ईयर है 23 मार्च का, एनडीएमसी का, और बच्चे कहते हैं बैच खरीद लें, बैच खरीदना है खरीदो, मैं किसी ने वाला बैच खरीदा का, पर उनसे पूछ लो एनआईओएस कराओगे, नहीं कराएंगे, बहुत सारे टीचर कराते हैं एनआईओएस में से नहीं आता, जो हम करा रहे हैं वो अगर एक बार उनसे कह देना एनआईओएस कराओगे तो ही हम बैच लेंगे, वरना मतलब एक बार कंसल्ट कर लेना, बिना एनआईओएस के बैच परचेज बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो सब तुम खुद भी कर सकते हो, तुम्हें प्याजी की थ्योरी पढ़ाई जाएगी, पैगोस की, वो सब इंटरनेट पे अवेलेबल है, मैंने भी जब ये यूनिट 1 पढ़ाई तो उसमें नहीं बताया, क्योंकि तुम सब कुछ मिल जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, अगर वो एनआईओएस डिटेल में पढ़ा है तो ही बैच लेना, वरना खुद से तुम खुद कर लो एनआईओएस, तो ज़्यादा बेटर है। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे भी 3 ब्लॉक करने में 2 महीने लग गए, क्योंकि एक यूनिट को करने में 2 या 3 दिन लग जाते हैं, मेरा टारगेट है आगे की 4 यूनिट, मतलब 4 जो ब्लॉक है, एक मेरा अब कंप्लीट होने ही वाला है, 508 में 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब संडे तक ऑलमोस्ट, जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर दूँ तो 23 नवंबर को कर दूँ, मैं रात में कर दूँ, मतलब देख लो टाइम क्या हो रहा है, 1 बजे कर दूँ मैं रिकॉर्ड, ठीक है। तो मेरा अब आज 6 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, ब्लॉग मेरे थोड़े पुराने आ रहे हैं, उसमें मेरी 3 तक यूनिट हुई है, 3 भी कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि वो पुराने हैं, तो 2-3 दिन में मेरी कंप्लीट हो जाएगी 508 भी, फिर देखेंगे कौन सी करनी है। अब देखो डिसिप्लिन एजुकेशन, ये अगर क्वेश्चन पेयर को मतलब तुमने नहीं पढ़ रखा तो नहीं आएगा, ये 502 है, 502 का यूनिट 4 है, हाँ 502 की यूनिट 4 का है ये, एक तो इतनी सारी PDF खुलनी है फ़ोन में, देखो इसमें मिल जाएगा 502 की, इसमें चार्ट सा बना हुआ है, ये रहा, देखो चार्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, इन्हें इग्नोर नहीं करना होता, तो इसमें पूछा है कि कौन सा ठीक है, ठीक है। इम्पोज लर्नर सेंटर कहाँ चला गया, तो यहाँ लर्नर सेंटर है, इस पर डिसिप्लिन कैसा आ रहा है, शेयर्ड, और इम्पोज क्या आ रहा है टीचर सेंटर पे, ठीक है। तो लर्नर सेंटर के साथ शेयर्ड अप्रोच होती है, मैं इसे बताने वाली थी यूनिट 4, लेकिन किसी ने रिप्लाई नहीं किया, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। तो इम्पोज लर्नर सेंटर नहीं होती, इम्पोज होती है टीचर सेंटर, सेल्फ कंट्रोल होती है तुम्हारी, इसमें देख लो सेल्फ कंट्रोल होगी, लर्निंग मतलब लर्निंग सेंटर मतलब सेल्फ कंट्रोल होगी, वहाँ लर्निंग पे ध्यान होगा, और पार्टिसिपेटरी होती है लर्नर सेंटर, जहाँ लर्नर पार्टिसिपेट करते हैं, तो टीचर सेंटर, तो ये दोनों उल्टी दे रखी हैं, और ये ठीक है, सेकंड वाली ठीक है ओनली, तो ये तुम यहाँ देख सकते हो, इसमें ये दे देखिए डिसिप्लिन, इम्पोज, शेयर, पार्टिसिपेट, सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। तुम 502 कितना इंपॉर्टेंट है, 6-7 क्वेश्चन होगा 502 से, ठीक है। अब गर्ल एम्पावरमेंट तुम्हारा जो मिल जाएगा 507 में मिलेगा, गर्ल एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना, वैसे गर्ल एम्पावरमेंट के क्वेश्चन तुम खुद भी कर सकते हो क्योंकि पॉजिटिव क्वेश्चन है। अब भीमराव अम्बेडकर 501 में मिलेंगे क्योंकि वो वाली, अब इसमें से एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे अब ये ना तुमने वाला यूनिट, ये 502 की यूनिट है, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मैंने बताया था टीचर से, वो लर्नर सेंटर अप्रोच है, बस इतना ही बताया था, लेकिन वो आगे के यूनिट में खुल के आएगी, मैंने उसमें बताया था कि ये यूनिट आगे आएगी एक्टिविटी बेस्ड, तो वहाँ पे बता रखा है कि एक्टिविटी बेस्ड में इन विच कॉन्टेक्ट एंड टाइम मैनेजमेंट फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नोट करेक्ट रिगार्डिंग एक्टिविटी, कौन सा करेक्ट नहीं है, गिव मोर टाइम फॉर क्लोजर एक्टिविटी, एक होती है क्लोजर एक्टिविटी, एक होती है वार्म अप एक्टिविटी, एक होती है कंडक्टिव एक्टिविटी, तो वो जब तुम उसे पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कौन सी क्लोजर है, क्लोजर को कितना टाइम देना है, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला पहला वाला गलत है, ये भी 502 ब्लॉक में मिलेगा तुम्हें, यूनिट पता नहीं कौन सी है, एक बार देख लेना। इंक्लूसिव एजुकेशन 506 ब्लॉक में, SEND की फुल फॉर्म पूछेगा, फिर भी ये सबको पता होगा, स्पेशल नीड फॉर स्पेशल एजुकेशन नीड एंड डिसेबिलिटी एजुकेशन है, इसे एजुकेशन 506 ब्लॉक, ठीक है। ये वही 507 ब्लॉक है, पर इसका आंसर एम्पावरमेंट है, 507 ब्लॉक में से मिलेगा ये तुम्हें। और
अभी टीचर सेंटर अप्रोच और लर्नर सेंटर अप्रोच। देखो टीचर सेंटर अप्रोच क्या होता है, जिसमें टीचर ही सब कुछ करे। इसमें पूछा टीचर सेंटर अप्रोच, स्टूडेंट अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव एज फिक्स बाय लर्नर। नहीं भाई, स्टूडेंट टीचर अप्रोच में स्टूडेंट कैसे सब कुछ कर लेंगे। टीचर सेंटर में तो टीचर ही कुछ करेगा, लेक्चर देके चला जाएगा। और लर्नर सेंटर अप्रोच में टीचर कवर टॉपिक एज पर सिलेबस। लर्नर सेंटर में तो लर्नर के अकॉर्डिंग होगी, सिलेबस की बात तो वो जब खुद करेगा ना। तो मैंने बताया था कि टीचर सेंटर अप्रोच में टीचर का ध्यान सिलेबस कंप्लीट कराने पे होगा, चाहे बच्चों को कुछ आए या ना आए। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो करेक्ट पूछा तो दोनों ही गलत हैं। ठीक है, ये लैंग्वेज वाला हिंदी का क्वेश्चन है। हिंदी का NIUS आएगा, पता नहीं कौन सा वाला है, अभी मैं हिंदी वाला करा नहीं। बैबलिंग, देखो बैबलिंग क्या है, अभी 506 ब्लॉक की यूनिट 1 है, पहली यूनिट है। मैंने कहा वो देखो बैबलिंग, ये जब तुम पढ़ोगे इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। मैंने एक एक लाइन के नोट्स बना रखे हैं, मतलब मैं अपने नोट्स अगर आपको दिखाऊं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैं अपने नोट दिखाने लग गई तो। देखो 502 की यूनिट 1 ग्रोथ और डेवलपमेंट मुझे पता था, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया। मैंने एक एक लाइन के नोट बना रखे हैं कि इसमें ये होगा, इस वाली लाइन में ये होगा, अराउंड 15 मंथ में ये होगा, 9 से 12 मंथ में ये होगा, 4 से 5 मंथ में बच्चे में ये होगा। हर मंथ का मतलब अलग अलग हर मंथ का बना रखा है। कक्का पापा बैबल करेगा 6 मंथ में, तो यही पूछा है बैबल कौन से 4 मंथ में कॉन्सोनेंट की मदद से बोलेगा। मतलब इस तरीके से मैंने हर लाइन मतलब 506 ब्लॉक की पैराग्राफ की हर लाइन इंपॉर्टेंट है। हर लाइन से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रखा है। हर शिफ्ट में तो एक ही शिफ्ट दिखा रही हूँ, हर लाइन से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में है। मतलब इतनी सारी 21 शिफ्ट हुई थी, 21 शिफ्टों की 21 शिफ्टों में 2-3 पेपर, मतलब मैंने सिर्फ 3 ही पेपर एनालाइज करे थे, फिर मैं NIUS करी थी। उसका रीज़न ये था मैं सारे एनालाइज कर लूँगी तो टेस्ट कैसे दूंगी, टेस्ट भी तो देना है, फिर तो टेस्ट में आंसर पता ही होंगे पहले से। तो इसलिए मैंने एनालाइज करना जरूरी है, किसी भी पेपर को देने से पहले उसको एनालाइज कर लो। मैंने मैथ के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, मतलब मेरे 2-3 घंटे लगे हैं। तो कभी टाइम मिलेगा, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में टाइम और पेशेंस चाहिए। देखो मेरी कितनी सारी PDF खुली हुई है यहाँ, तो टाइम और पेशेंस चाहिए। तो मैं बना दूंगी मैथ के लिए भी, क्योंकि मैथ का बहुत लोगों ने पूछा था। तो मैं भी इसको चाह रही हूँ कि मतलब इंक्रीज़ हो नंबर, 17-18 तक मेरे आए, और क्योंकि मेरे काफ़ी कम आए थे मैथ में। तो बैबलिंग का हो गया। देखो बैबलिंग जो अराउंड एज 6 मंथ में बच्चा बैबल करने लग जाता है, बिगन टू बेबल। 7 मंथ में बच्चा स्पीकिंग करने लग जाता है, टर्न द वर्ड। तो हर मंथ का है इसमें। 4 मंथ में बच्चा क्या करेगा, मतलब मेरे को स्टडी व्लॉग देखा होगा तो स्टार्टिंग में मैंने सबसे स्टार्टिंग में 506 करी थी, फिर मैंने 502 किया, मतलब 6-7 किया, फिर 2 किया। उल्टे कर, मतलब मुझे पहले 2 करना चाहिए था पहले, बट वो मैंने करा नहीं था, तो मुझे 2 महीने लग गए थे करने में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हैं और स्टार्टिंग में कुछ समझ भी नहीं आता। मतलब मुझे 2 महीने लग गए थे। अब मैं 508 कर दी हूँ। ये लैंग्वेज का है, इसका वैसे आंसर दोनों है। फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग से क्वेश्चन आ गया, ये 502 की यूनिट 4 का है। अब इसमें ना जब तुम इन्हें पढ़ोगे, इन्हें पढ़ के पता चलेगा कि इसमें से कौन सा करेक्टर नहीं है, दोनों ही इसके करेक्टर नहीं है। कोलैबोरेटिव, अब कोलैबोरेटिव लर्निंग पढ़ लेना, ये 502 ब्लॉक में से इसी में से ही है। 502 ब्लॉक की यूनिट 4 में से मिल जाएगा, मतलब कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव। अब देखो एक ही सेक्शन में से कोलैबोरेटिव लर्निंग से 2 क्वेश्चन पूछ लिए, मतलब पूछ लिए इन्होंने। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, तो यहाँ आता वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का क्वेश्चन। यहीं कहीं होगा, एक्चुअली मुझे मिल नहीं रहा, देख लेना तुम। बहुत सारी PDF खुली हैं, तो ये एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच में आता है। देखो ये कोलैबोरेटिव लर्निंग, यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा, तो इसमें से ही पॉइंट नहीं दे रखा, तो ये देख लेना, इसे पढ़ लेना। ये मैथ की उसमें से आ गया, लेकिन अगर कोई मैथ का बच्चा है तो फिर भी कर लेगा। कोई मैथ का बच्चा और नहीं करेगा तो वो मैथ की जो एनालिसिस दे रखी है उसमें से है ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये तो मतलब 1 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 1 नहीं है 2 है, मतलब 1 तो प्राइम नंबर है नहीं ना, 1 तो इवन ओड नंबर है या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, जो मतलब अपने आप से कट जाता है, 1 नहीं है इसमें इंक्लूड। और 5 और 7 ट्विंस प्राइम है। ट्विंस प्राइम मतलब जो एक दूसरे से कटते नहीं हैं और जिनके बीच में 2 का गैप होता है, जो किसी से नहीं कटते, वो होते हैं ट्विंस प्राइम।
अभी इन्वायरमेंट स्टडीज़ है, और मतलब ये क्वेश्चन देख के मुझे लगा था इसके दोनों आंसर होंगे, इसने नाइदर और 1 और नो और 2 दे रखा है। इन्वायरमेंट स्टडीज़ है, मतलब अभी मैंने करा नहीं है इन्वायरमेंट का, चले मतलब करूँगी मैं, पैसे 508 हो जाए फिर इन्वायरमेंट वाला ही करना है, या 501 करूँगी, जो मतलब मेरा मन करा वो कर लूँगी। अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है कौन सा करूँ, पहले 508 हो जाए। ये भी इन्वायरमेंट स्टडी वाला है, ये मैथ का है। मैथ के मुझे फिर भी क्वेश्चन मैं खुद से कर लेती हूँ बना के, मतलब इतनी थोड़ी बहुत मुझे इतनी मैथ आती है। लर्निंग, ये लर्निंग के ऊपर ही है, तो लर्निंग फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में मिल जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हेल्प चिल्ड्रन लर्निंग प्राइमरी क्लास। प्राइमरी क्लास में बच्चों को, अब खुद सोचिए, देखो प्राइमरी क्लास में बच्चा राइटिंग अ थीसिस लिखेगा, इतने प्राइमरी क्लास का बच्चा थीसिस मतलब उसे तो लिखना ढंग से आता भी नहीं है, तो लिसनिंग और टेलिंग स्टोरी करेगा, मतलब थीसिस तो बहुत बड़े लेवल पे हो गया ना, मतलब कम से कम। अभी इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आ गया, ये फिर इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी इन्वायरमेंट करूँगी 508 के बाद। 508 से भी 5 से 6 क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने क्या, लेकिन 508 बहुत बोरिंग है, मतलब बताना कुछ। अभी मेरी 6 यूनिट हुई हैं पर बहुत बोरिंग है। प्राइमरी लेवल ये भी है, एक सेकेंड, ये मैथ वाली यूनिट से है। ये चंपारण सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह यूनिट 1 से है, कब हुआ इसके बारे में दे रखा है, ये यूनिट 1 से है, मतलब ब्लॉक 502 से, यूनिट 1 से नहीं, ब्लॉक 502 से। ठीक है, लिसनिंग ऑर्डर ये तुम्हारा 502 से हुआ है, देखो 502 से कितने सारे क्वेश्चन है। और ये सब्जेक्ट सेंटर, ये मैंने बताया था इसलिए मैं बता देती हूँ, सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच इनमें से कौन सी करेक्ट है सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट सेंटर में बताया था मैंने कि सब्जेक्ट जो टीचर होगा वो बस टेक्स्ट बुक से पढ़ाएगा, और मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि हमारे स्कूल में जो टीचर होते थे ना, वो यही कहते थे कि इसी बुक से पढ़ लो, इसी बुक से आएगा, बस इसी बुक से चेक करेंगे, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। तो सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच में द लर्निंग नीड टू दीज स्टूडेंट आर सपोज टू फुलफिल थ्रो द टेक्स्ट बुक। हाँ भाई सही बात है, टेक्स्ट बुक से ही पढ़ना है, और दिस इज, और मैंने ये बताया था कि यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान देंगे, क्वालिटी पे नहीं। बस ये क्वेश्चन मतलब ये टॉपिक कर लो, तुम्हारी क्वांटिटी कंप्लीट हो, मतलब चैप्टर कंप्लीट हो जाए, रादर देन बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो मतलब क्वालिटी पे कोई ध्यान नहीं है। तो ये सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच है, एक टीचर सेंटर थी, सब्जेक्ट सेंटर थी, और एक लर्नर सेंटर भी थी। तो सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच भी टीचर सेंटर अप्रोच ही होती है, ये भी बताया था मैंने। ये कोऑर्डिनेटर है, मैथ का क्वेश्चन है। ये इंटीग्रेशन करिकुलम, ये भी 506 ब्लॉक में मिल जाएगा। ये तुम्हारा, ये पता नहीं कौन से ब्लॉक का है, ये मिड डे मील वगैरह सब 506 में है। ये 502 का ही है एडोलेसेंस के बारे में। ये कोठारी कमीशन, ये जो कमीशंस वगैरह ना जिनके बारे में 501 में कह रखा है, जिसको 501 इंटरेस्टिंग लग रहा हो 500। और ये मैथ का क्वेश्चन आ गया फिर, ये हेल्थ योगा, ये 508 जो मैं कर रही हूँ वो उसमें से है, सोशल साइंस वाली यूनिट में से है। यामा, ये सब ये जो यामा है 508 में से है, ये मैं कर रही हूँ इस टाइम, ये भी 508 में से है। ये 508, ये 501 में से ये बिहेवियर वाला, देखो ये 501 में से खुद भी कर लोगे, 502 में से है ऑब्जर्वेशन, इंटरेक्शन, इंटरव्यू। ये कौन सी टेक्निक है उसकी, तो देखो मल्टीप्लिकेशन तो है ही नहीं, ऑब्जर्वेशन थोड़ा करेंगे, इवैल्यूएशन, जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन है, और मूल्यांकन भी 2 तरीके के होता है, समेटिव, फॉर्मेटिव। समेटिव लास्ट होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, और जो फॉर्मेटिव होता है वो बिगनिंग मतलब बीच बीच में होता रहता है। तो बेस्ट कौन सा है ये भी पता होना चाहिए, हमारा फॉर्मेटिव बेस्ट है, और समेटिव नहीं, मतलब समेटिव असेसमेंट नहीं होना चाहिए ना। ये तुम्हारी इस ग्रुप ने इसके अकॉर्डिंग पूछा का है, ये 5 ईयर प्लान का, और ये भी मतलब ये सारा, ये सोशल हेल्थ के 508 में से है। मैं 502 के में 12-13 यही क्वेश्चन थे, मैंने कहा था कि 502 में से 12-13 कुछ, और ये भी 502 का है। लॉरेंस कोलबर्ग ना 502 में ही है, कौन सा करेक्ट है। तो इन्होंने 3 थ्योरी दी थी, 3 थ्योरी तुम्हें पता भी होगा मोरालिटी की, प्री कन्वेंशन, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल।
तो इसमें सबके बारे में बताता है, प्री कन्वेंशन में होता है, पोस्ट कन्वेंशन, उसमें जब जहाँ से मैंने किया था उन्होंने गांधी जी का एग्जांपल दिया था कि गांधी जी वाली अवस्था में लास्ट वाले में पहुँच गए, और इसमें बीच में होगा तो ये एक ये प्री कन्वेंशन जो बच्चा जिद करेगा, तो 3 होने, तो इसके अकॉर्डिंग देख लेना कौन सा आंसर होगा। ये पिट्यूटरी ग्लैंड आ गया। ये ना 1-2 क्वेश्चन साइंस में दे, जैसे साइंस की थ्योरी है तो उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन भी दे रखे हैं। अब ये जो मैं रूरल इन्वायरमेंट और ये वाले कर रही हूँ ना, तो इसमें ये उसमें है, जो मैं यूनिट कर रही हूँ ना उसमें दे रखे हैं 508 में। कम्युनिटी है उसमें 507 में है, और उसमें दे रखा है कि कितने मेंबर चुने जाने चाहिए, शिक्षा अधिकारी कितना होना चाहिए, मतलब सब कुछ है। और ग्राम पंचायत तुम्हारा BRC, मतलब थोड़ी बोरिंग है, मतलब BRC में कितने मेंबर होने चाहिए, तुम्हारे स्कूल में कितने मेंबर होने चाहिए, ये सब तुम्हारा 507 ब्लॉक है। तो 507 से भी ये भी 7 ब्लॉक से ही है। इफेक्टिव लीडरशिप BC में से, और लीडरशिप का कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें करना है ना तो लीडरशिप KVS में भी पूछ रखी है। गांधी जी ये फर्स्ट यूनिट में से आ गए। स्कूल फीस, देखो स्कूल फीस जो, मतलब स्कूल फीस 3 तरीके की होती है, ये भी 507 में है। ट्यूशन फीस से एक और क्वेश्चन है किसी और ब्लॉक में कि ट्यूशन फीस कितने % ली जाती है स्कूल में, ऐसे करके था कोई क्वेश्चन। तो 502 के ही बताने थे मुझे। देखो 502 के कंप्लीट होगा, अब तुम्हें ये लीडरशिप का 507 में मिल जाएगा। अब तुम्हें कर लेना, देखो मतलब अच्छा रहेगा अगर तुम 502 ब्लॉक कंप्लीट कर लो, और नहीं करना चाहो तो तुम्हारी अपनी मर्जी है, कहीं और से करना चाहो, और अगर बैच भी परचेज करना चाहो पूछ लेना NIOS करा रहे हैं नहीं, वरना मैं पूरा ही पेपर दिखा दूँगी NIOS से, पूरा पेपर NIOS से, मतलब पूरा ही। किसी दिन आप कहोगे तो 90 क्वेश्चन NIOS से हैं, 10 क्वेश्चन थोड़े बाहर से हैं, और बाहर से भी कहाँ से हैं, 11th-12th के NCERT से हैं, या फिर B.Ed के 1-2 ब्लॉगों से हैं, बस बाकी और किसी से नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो कि हाँ NIOS पढ़ने चाहिए, मोटिवेशन जगी हो, हाँ आप तो पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि इतने सारे NIOS हैं, मतलब तुम देख सकते हो। 1 मिनट, देखो कितने NIOS हैं, 1 2 3 है, देन 4, और हर में 5-5 6। अब जो मैं 508 भी ब्लॉक कर रही हूँ ना, तो इसमें भी मैंने ब्लॉक यूनिट 2 है, मतलब 16 तक यूनिट है। अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी 16 तक यूनिट है। तो अभी तो मैं 6ठी-7वीं पे हूँ, तो देखो मेरा टारगेट है 5 दिसंबर तक ये कंप्लीट हो जाए, तो होने के चांसेस हैं। उसके बाद मैं बाकी की 3 कर लूँगी, क्योंकि स्टार्टिंग के 501 आसान है, रटने वाली चीज़ें। बाकी देखते हैं, मेरी कोशिश है दिसंबर तक मेरी 7 ब्लॉक कंप्लीट हो जाए, 3 तो हो गए, चौथा ये 5 तारीख तक हो जाएगा 508 वाला। बाकी के 3 मैं बाद में कर लूँगी। तो टारगेट मेरा है जनवरी तक मेरे 7 ब्लॉक कंप्लीट हो जाए, दिसंबर में दिसंबर तक 7 ब्लॉक हो जाए, जनवरी में मैं 3 और कर लूँगी। टोटल मेरे 10 ब्लॉक और 10 के 10 कंप्लीट हो जाएंगे। फिर B.Ed का थोड़ा सा पार्ट है वो करना है, तो फिर टेस्ट लगाने का काम रह जाएगा। यही मैंने कुछ क्वेश्चन मैथ के लिए लिखे हैं, वो मैं बता दूंगी अपकमिंग वीडियो में। मतलब मैंने नोटिस किया कि परसेंटेज के भी उसी टॉपिक की इसी टाइप से इसी तरीके से बस क्वेश्चन घुमा, मतलब डिजिट बदल दी, और बता दूंगी मैं किसी भी वीडियो में। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन एनालाइज किए थे। तो आज की वीडियो में इतने ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक तो कर देना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।